हेलो एवरीवन। आज है 5 अगस्त और आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे 5 अगस्त से बनने वाले करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। प्रीवियस क्लास में हमने देखा था भारतीय नौसेना में शामिल किया गया जो हिमकेरी युद्धपोत है, प्रोजेक्ट 17 ए के तहत बनाया गया है। पंजाब राज्य ने हेरिटेज खेलों पर लगे बैन को हटाने की घोषणा करी है। अभी हाल ही में 4500 साल पुरानी हड़प्पा सभ्यता की खोज जैसलमेर में की गई। इसराइल के साथ सभी प्रकार के हथियारों के व्यापार पर प्रतिबंध लगाने वाला यूरोपीय यूनियन का पहला देश स्लोवेनिया है। 71 नेशनल फिल्म अवार्ड में बेस्ट एक्टर चुने गए हैं शाहरुख खान विक्रांत में से, जबकि एक्ट्रेस में यह अवार्ड जीता है रानी मुखर्जी ने। भारत ने स्पेन से 16वां एयरबस C-295 सैन्य परिवहन विमान प्राप्त कर लिया है। नौसेना के उप प्रमुख के रूप में पदभार संभाला है संजय वात्स्यायन ने। आर्द्रभूमि रामसर कन्वेंशन का कोप 15 आयोजित किया गया जिम्बाब्वे में। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने सीनियर पुरुष भारतीय राष्ट्रीय टीम का मुख्य कोच खालिद जमील को नियुक्त किया। शशि प्रकाश गोयल उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव का पदभार संभाले हैं। और दुनिया का सबसे छोटा ज्ञात सांप जिसका नाम है थ्रेड स्नेक 12 वर्षों के बाद वापस से कैरिबियाई कंट्री बारबडोस में देखा गया। तो ये सभी क्वेश्चंस हमने कल की क्लास में देखे थे। शुरू करते हैं आज का हमारा पहला सवाल। सवाल है वैश्विक मत्स्य उत्पादन में भारत किस स्थान पर रहा है। मछली उत्पादन की बात की जा रही है, तो मछली उत्पादन के मामले में भारत को मिला है दूसरा स्थान। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। तो दुनिया में तो भारत यानी कि ग्लोबली दूसरे स्थान पर है, पहले स्थान पर इसमें आता है चाइना। यदि आप कुछ योजनाएं रिलेट करेंगे ना, तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, या आप ये भी कह सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की है मत्स्य संपदा योजना। ये भारत सरकार द्वारा मछली पालन के क्षेत्र में शुरू की गई योजना है जिसका उद्देश्य है नीली क्रांति लाना। ब्लू रेवोल्यूशन पूछा जाए, ब्लू रेवोल्यूशन किससे संबंधित है, तो ये मछलियों के उत्पादन से संबंधित है, जिसमें कि मछुआरों के कल्याण और मत्स्य पालन के क्षेत्र का समग्र विकास पर ध्यान दिया जाएगा। भारत का पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर ये इसी साल सिक्किम में स्थापित किया गया है। यहाँ पर भारत का दूसरा स्थान किसमें है, मत्स्य उत्पादन में। थोड़े इंडेक्स और रैंकिंग का रिवीजन हम कर ही देते हैं। जैसे कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 का रिलीज किया गया, भारत को 77 प्लेस पर रखा गया। टॉप पर सिंगापुर है। जेंडर गैप रिपोर्ट 2025 में टॉप पर आइसलैंड इंडिया 131 है। वैश्विक शांति सूचकांक में टॉप पर आइसलैंड इंडिया 115 है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स में इंडिया 99 है, टॉप पर फिनलैंड है। सस्टेनेबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स है ये 71 पर भारत है, टॉप पर स्वीडन है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक की बात की जाए तो भारत 10वें स्थान पर, टॉप पर डेनमार्क। लेकिन यदि क्लाइमेट रिस्क रिपोर्ट की बात की जाए तो इसमें टॉप पर डोमिनिका हो जाएगा और भारत इसमें 6वें स्थान पर आ जाता है। ग्लोबल हैप्पीनेस रैंकिंग में टॉप पर फिनलैंड इंडिया 118 है। आतंकवाद सूचकांक में टॉप पर बुर्किना फासो इंडिया 14 है। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में टॉप पर नॉर्वे इंडिया 151 है। करप्शन इंडेक्स में इंडिया 96, टॉप पर डेनमार्क है। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में 2024 वाले में टॉप पर सिंगापुर इंडिया 38 है। हंगर इंडेक्स में भारत 105वें स्थान पर रहा है। अगला सवाल है, हाल ही में आयोजित वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड 2025 का खिताब किसने जीता। तो ये रिसेंटली जीत लिया है साउथ अफ्रीका ने। किसे हरा करके, पाकिस्तान को हरा करके। देखिए क्रिकेट का ही लीग है जो भी हाल ही में एजबेस्टन बर्मिंघम में आयोजित किया गया था, जिसमें कि साउथ अफ्रीका चैंपियंस ने पाकिस्तान चैंपियंस को 9 विकेट से हरा करके ये खिताब अपने नाम किया। तो इस जबरदस्त जीत के साथ साउथ अफ्रीका ने टूर्नामेंट के दूसरे संस्करण की चैंपियन बनने का गौरव प्राप्त किया। देखिए दूसरे संस्करण का चैंपियन बना है साउथ अफ्रीका, किसे हरा करके, पाकिस्तान को हरा करके। सेम वैसे ही याद रखेंगे, इसका पहला एडिशन हुआ था 2024 में और 2024 वाला एडिशन भारत ने जीता था। भारत ने किसे हराया था, सेम पाकिस्तान को हराया था। अब देखिए कुछ ऐसे दिग्गज खिलाड़ी है ना, क्रिकेटर हैं जो कि वैसे तो इंडिया के लिए नहीं खेलते, घरेलू क्रिकेट भी नहीं खेलते, ये इंटरनेशनल से भी संन्यास ले चुके, जैसे कि युवराज सिंह हो गया, फिर इसके अलावा हरभजन सिंह हो गए, लेकिन ये चैंपियंस ऑफ लेजेंड्स में पार्टिसिपेट करते हैं। तो कुछ ऐसे ही क्रिकेटरों का ये टूर्नामेंट होता है जो कि अभी हाल ही में साउथ अफ्रीका ने जीत लिया है। स्पोर्ट्स के करंट अफेयर का हम रिवीजन करें तो इंटरनेशनल चेस फेडरेशन महिला वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचने वाली, साथ ही भारत की पहली आप कह सकते हैं महिला शतरंज वर्ल्ड चैंपियन जो बनी है, दिव्या देशमुख बन गई है। हाल ही में यूईएफए महिला यूरो कप 2025 का खिताब इंग्लैंड ने जीता। वुमेन टेनिस एसोसिएशन एकल मैच जीतने वाली दूसरी सबसे उम्रदराज महिला वीनस विलियम्स है। पोलीग्रास मैजिक स्किल अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय दीपिका कुमारी। कोनका कैफ गोल्ड कप जो कि फुटबॉल का है, मैक्सिको ने जीता।
विंबलडन ओपन मेल कैटेगरी में जेनिक सिनर ने, फीमेल कैटेगरी में ईगा स्विटेक ने। जेनिक सिनर इटली के हैं, ईगा स्विटेक पोलैंड की हैं। महिला टी20 क्रिकेट में 100 विकेट लेने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी दीप्ति शर्मा है। पुरुषों की 100 मीटर दौड़ जो है 10.2 सेकंड से भी कम समय में पूरी करने वाले भारतीय अनिमेश कुजूर है। नीरज चोपड़ा क्लासिक 25 आयोजित किया गया बैंगलोर में, फीफा रैंकिंग में टॉप पर अर्जेंटीना, भारत 133 प्लेस पर है। वैष्णवी अधिकारी ये वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में आयोजित टेनिस खेल में पदक जीतने वाली पहली महिला खिलाड़ी बन गई हैं। अब देखिए काफी सारे स्टूडेंट को ना मेरे करंट अफेयर पढ़ाने की स्पीड ज्यादा लगती है और कुछ को है जो कि कम लगती है। तो यूट्यूब में ऑप्शन होता है, आप 0.5 0.25 तक भी आप स्पीड कम करके देख सकते हैं, या 2x में देख रहे हैं तो वो भी फैसिलिटी अवेलेबल है। तो भाई जब आपके सामने अवेलेबल है तो आप अपनी सुविधा के हिसाब से इसे एडजस्ट कर सकते हैं। सवाल तीसरा है, बिहार में आयोजित किए जाने वाले एशिया रग्बी अंडर 20 चैंपियनशिप का जो शुभंकर लॉन्च होना है, इसका नाम रखा गया है अशोक, जो कि सम्राट अशोक से प्रेरित है। होस्ट कौन करने जा रहा है? बिहार। वैसे शुभंकर की बात की जा रही है ना, तो अभी उत्तराखंड ने 38 नंबर के नेशनल गेम्स का आयोजन किया था, जिसका शुभंकर था मौली। अभी हाल ही में खेलो इंडिया पैरा गेम्स का दूसरा एडिशन जो आयोजित किया गया राजधानी दिल्ली में, और इसमें शुभंकर उज्ज्वला था। जबकि बिहार ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 7वें संस्करण की मेजबानी की थी, जिसका शुभंकर गज सिंह था। सवाल चौथा है, 43 नंबर का लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो इससे रिसेंटली सम्मानित किए गए हैं केंद्रीय मंत्री नितिन जयराम गडकरी जी। पुणे में आयोजित एक समारोह में इन्हें ये राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। लोकमान्य तिलक स्मारक ट्रस्ट द्वारा ये पुरस्कार प्रदान किया जाता है राष्ट्रीय प्रगति में महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन देने वाले लोगों के लिए। कुमार मंगलम बिरला की यदि बात की जाए, तो लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड 2025 का इन्होंने ही जीता है। चंद्रशेखरन सरस्वती पुरस्कार 2024 का जीता विदेश मंत्री एस जयशंकर ने। और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी की यदि बात की जाए, तो अभी हाल ही में ओडिशा में आयोजित एक कार्यक्रम में प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा इन्हें कलिंगा रत्न अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है। अवार्ड का यदि हम रिवीजन करें, तो देखिए धर्मेंद्र प्रधान वाला फैक्ट जस्ट मैंने बताया। पेन ट्रांसलेट अवार्ड गीतांजलि श्री ने जीता। पेन प्रिंटर अवार्ड लीला अबुलेला ने। चिथा रविंद्रन अवार्ड शरण कुमार लिम्बाले ने। रशिया का दोस्तोवस्की अवार्ड जावेद अख्तर ने। फ्रेड डॉरिंगटन सैंड मास्टर अवार्ड पाने वाले पहले भारतीय सुदर्शन पटनायक है। सरस्वती सम्मान भद्रेश दास को। ज्ञानपीठ अवार्ड विनोद कुमार शुक्ल को। एबल प्राइज मसाकी कासीवारा को। स्टॉकहोम जल पुरस्कार गुंटर ब्लोशल को। संगीता कलानिधि सम्मान आर के रामकुमार को। प्रिजर पुरस्कार लियू जियाकुन को। प्रवासी भारतीय सम्मान 2025 का अनवर खुर्शीद को। कोविड-19 के दौरान किए गए परोपकारी कार्यों के लिए ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से सोनू सूद को सम्मानित किया गया। वर्ल्ड फूड प्राइज 2025 का मिला मारी एंगला हंगरिया को, जो कि ब्राजील से बिलोंग करती हैं। सवाल पांचवा है, अपना घर योजना की शुरुआत किस मंत्रालय के द्वारा की गई? तो रिसेंटली इसकी शुरुआत पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के द्वारा कर दी गई है, जिसका उद्देश्य है उनकी यात्रा को सुरक्षित और आरामदायक बनाना। किनकी यात्रा को? ट्रक चालकों के लिए बेसिकली ये व्यवस्था की जा रही है। राष्ट्रीय राजमार्गों पर यानी कि नेशनल हाईवेज पर 368 केंद्रों में 4000 से अधिक बिस्तर, शौचालय, स्नानघर, भोजन और विश्राम की सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है। बेसिकली ये इसलिए है क्योंकि देखिए जो नेशनल हाईवेज पर ट्रक चलते हैं ना, घंटों घंटों जो ड्राइवर्स हैं, जो ट्रक ड्राइवर हैं, 12-12 14-14 घंटे इन्हें कंटिन्यू ड्राइविंग करनी पड़ती है। तो ठीक है, अल्टरनेट चला लेते हैं, दो ड्राइवर रहते हैं, तो इसके बावजूद कभी कभी ऐसा होता है ना कि प्रॉपर नींद नहीं मिल पाने के कारण गलती से यदि ड्राइवर की आंख लग जाती है तो इसमें भारी नुकसान या एक्सीडेंट देखने को मिलता है। तो इन सभी से बचने के लिए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की ये पहल है। योजनाओं की बात की जा रही है, तो प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना 2024 की स्कीम है। 15 फरवरी 2024 को 1 करोड़ घरों को प्रति माह 300 यूनिट मुफ्त बिजली प्रोवाइड कराने के पर्पज से की गई थी। उज्ज्वला योजना है 1 मई 2016 की। उत्तर प्रदेश के बलिया से शुरू की गई थी। एलपीजी बीपीएल परिवारों को आप कह सकते हैं। बिलो पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों को फ्री में एलपीजी कनेक्शन प्रोवाइड कराने के लिए। इसका दूसरा एडिशन उज्ज्वला 2.0 आया 2021 में उत्तर प्रदेश के महोबा से। अभी हाल ही में आयुष्मान भारत योजना को कब लागू किया गया? अब देखिए अभी हाल ही की बात नहीं है, हो चुके हैं इस बात को कम से कम 7 साल। सितंबर 2018 में 23 सितंबर 2018 को आर्थिक रूप से कमजोर लोगों तक बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने के पर्पज से आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत की गई थी। आयुष्मान भारत योजना के तहत 5 लाख रुपए तक का हेल्थ कवर मिलता है।
जबकि डिजिटल इंडिया कार्यक्रम ये 1 जुलाई 2015 का है। मेक इन इंडिया ये 25 सितंबर 2014 को शुरू किया गया था। प्रधानमंत्री जनधन योजना है 28 अगस्त 2014 की। स्वच्छ भारत मिशन है 2 अक्टूबर 2014 का। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये 22 जनवरी 2015 की। जबकि मुद्रा योजना जिसने कि रिसेंटली अपने 10 साल कंप्लीट किए हैं 8 अप्रैल 2015 को शुरू की गई स्कीम है। सवाल छठवा है, निम्नलिखित में से किसने ऑपरेशन मुस्कान 6 के तहत मुस्कान 11 के तहत माफ कीजिएगा मुस्कान 11 के तहत 7600 से अधिक बच्चों को बचाया है? तो आंसर इसका हो जाएगा तेलंगाना पुलिस, ऑप्शन नंबर ए। जुलाई के दौरान तेलंगाना पुलिस ने ऑपरेशन मुस्कान 11 के तहत 7600 से अधिक बच्चों को बचाया, जिसमें कि 529 की पहचान लड़कियों के रूप में की गई है। और इस मिशन का उद्देश्य है बच्चों को दुर्व्यवहार, उपेक्षा और शोषण से बचाना। कुछ ऑपरेशंस का यदि हम रिवीजन करें, ऑपरेशन सिंदूर भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ चलाया। म्यांमार में ऑपरेशन ब्रह्मा, यूक्रेन में गंगा, इजराइल में अजय, म्यांमार में करुणा, तुर्की में दोस्त। ऑपरेशन इंद्रावती हैती में, ऑपरेशन केलर नादिर जम्मू कश्मीर में, ऑपरेशन शिवा अमरनाथ की यात्रा को सुरक्षित बनाने के लिए, ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट छत्तीसगढ़ तेलंगाना की सीमा पर, ओडिशा के तटों पर ऑपरेशन ओलिव आईसीजी ने चलाया, इंडियन कोस्ट गार्ड ने। ऑपरेशन वेब स्पाइडर यूक्रेन ने रशिया के खिलाफ चलाया। ऑपरेशन सिक्योर इंटरपोल ने चलाया। राइजिंग लाइन इसराइल ने ईरान के खिलाफ चलाया। ईरान ने इसराइल के खिलाफ ट्रू प्रॉमिस चलाया, ट्रू प्रॉमिस 3। ऑपरेशन सिंधु भारत ने ईरान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए चलाया। ऑपरेशन मिडनाइट हैमर अमेरिका ने चलाया ईरान के खिलाफ। ऑपरेशन बसायर अल फतह ईरान ने चलाया अमेरिका के खिलाफ। तो ईरान ने अमेरिका के खिलाफ जो चलाया है इसका नाम ऑपरेशन बसायर अल फतह, जबकि अमेरिका ने ईरान के खिलाफ जो चलाया है मिडनाइट हैमर है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के नए निदेशक के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है? अभी हाल ही में डॉक्टर ए राजराजन जो है ये विक्रम अम्बलाल साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के नए निदेशक नियुक्त कर दिए गए हैं। और इन्होंने एस उन्नी कृष्ण का स्थान लिया है, जो कि 31 जुलाई को रिटायर हुए। अपॉइंटमेंट की यदि बात की जाए तो एसएसबी के महानिदेशक हमने देखा संजय सिंघल बने। आईआरडीआई के अजय सेठ, गिफ्ट सिटी के संजय कौल, आरपीएफ की सोनाली मिश्रा, एसबीआई के सीएस सेट्टी, रेलवे बोर्ड के सतीश कुमार। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के निजी सचिव वैसे तो निधि तिवारी हैं, लेकिन आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष एस महेंद्र देव हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग के विजय किशोर रहाटकर, यूपीएससी के अजय कुमार, आईबी के तपन डेका, डीआरडीओ के समीर कामत, सीआईआई के राजीव मेमानी हो जाएंगे। अगला सवाल है, कौन सा देश है 2026 में एआई इम्पैक्ट समिट की मेजबानी करेगा? तो नेक्स्ट ईयर इसे अपना ही देश भारत होस्ट करने जा रहा है फरवरी 2026 में, जो जनहित के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई के लोकतंत्रीकरण में अपने वैश्विक नेतृत्व को उजागर करेगा। इवेंट एंड समिट की बात की जा रही है तो इस वर्ष का आर्द्र भूमि रामसर कन्वेंशन को 15 होस्ट किया है जिम्बाब्वे ने। दूसरा बिम्स्टेक बंदरगाह सम्मेलन होस्ट किया विशाखापट्टनम ने। जी7 कनाडा ने। ग्लेशियरों के संरक्षण पर सम्मेलन दुशांबे ताजिकिस्तान ने। वेव्स समिट महाराष्ट्र मुंबई ने। 150वीं आईपीओ समिट उज्बेकिस्तान ने। कोप 30 ब्राजील ने। बिम्स्टेक थाईलैंड ने। ब्रिक्स ब्राजील ने। लास्ट ईयर का जी7 इटली ने। जी20 ब्राजील ने। इस वर्ष का वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 55वीं बैठक दावोस स्विट्जरलैंड ने। सागर माथा संवाद काठमांडू ने। 8वां हिंद महासागर सम्मेलन मस्कट ओमान में। रायसीना डायलॉग दिल्ली में। गेमिंग शिखर सम्मेलन फिलीपींस में। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप जॉर्डन अम्मान में। सवाल 9वां है, भारत में सैटेलाइट इंटरनेट लाइसेंस प्राप्त करने वाली कंपनी जो कि है स्टारलिंक, इसका नेतृत्व कौन कर रहा है? तो ये कर रहे हैं एलन मस्क। एलन मस्क की यही कंपनी है ये स्टारलिंक, मतलब कि अब सैटेलाइट के माध्यम से इंटरनेट की व्यवस्था ये शुरू करने जा रही है। ऑफिशियली इसे भारत में लाइसेंस मिल चुका है और इसकी पुष्टि भारत में केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने की। टिम कुक कौन है? तो ये एप्पल के सीईओ हैं। सुंदर पिचाई कौन है? तो ये गूगल के सीईओ हैं। जेफ बेजोस ये अमेज़न के मालिक है, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी है। सवाल 10वां है, हाल ही में टाइफून कोमे ने ये किस देश को प्रभावित किया है? तो भारत के पड़ोसी चाइना को अभी हाल ही में टाइफून कोमे ने प्रभावित किया है और 8.8 तीव्रता का ये भूकंप था, जहां पर कामचटका प्रायद्वीप के पास इस भूकंप के कारण सुनामी का खतरा इसका सामना करना पड़ा। और टाइफून कोमे, जिसे स्थानीय रूप से जुजिकाओ कहा जाता है, वहां के स्थानीय नाम की मैं बात कर रही हूँ, 83 किलोमीटर पर आवर की तेज हवाओं और भारी बारिश के कारण या भारी बारिश के साथ ही संघाई पहुंचा है। संघाई और आसपास के इलाकों में लगभग 2.83 लाख लोगों को यहां से निकाला गया, इतना खतरनाक रहा। चाइना की कैपिटल बीजिंग करेंसी रेनमिनबी प्रेसिडेंट शी जिनपिंग
ऑफिशियली तौर पर चाइना ने 5 वर्षों के अंतराल के बाद चाइना के नागरिकों को वीजा पर्यटक वीजा जारी करना फिर से शुरू कर दिया है। प्राकृतिक आपदाओं की निगरानी रखने के लिए इसने ज़ांगेंग 102 सैटेलाइट लॉन्च किया। एक नया वायरस एचएमपीवी ने यहां दस्तक दी है। चाइना ने नए स्टील्थ फाइटर जेट जे-36 का अनावरण किया। चाइना ने ब्रह्मपुत्र में मतलब कि तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी पर दुनिया के सबसे बड़े बांध इसे मंजूरी दी। 137 बिलियन डॉलर का ये था। शेन जो है 4 साल की पाबंदी झेलने के बाद भारतीय बाजार में वापसी करने जा रहा है। दुनिया का सबसे तेज रोबोट इसे ने लॉन्च किया। दुनिया की पहली कार्बन फाइबर हाई स्पीड ट्रेन का अनावरण किया। चाइना में चमगादड़ों ने माफ कीजिएगा वैज्ञानिकों ने चमगादड़ों में एक नए वायरस की खोज की है। HKU5CoV2। अभी हाल ही में चाइना ने ग्लोबली एक अनोखी पहल करते हुए गैर बाइनरी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चिप का बड़े पैमाने पर उपयोग शुरू कर दिया है। अच्छा, अगस्त महीने में ना कुछ इंपॉर्टेंट डे रह गए हैं, मैं लास्ट में ऐड कर दी हूँ। अभी हाल ही में जो वर्ल्ड वाइड वेब डे मनाया गया, ये अगस्त महीने की 1 तारीख को ही मनाया गया है। ये दिवस जो है 1989 में टिम बर्नर्स-ली द्वारा डब्ल्यूडब्ल्यूए की वर्ल्ड वाइड वेब डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू के आविष्कार और 1991 में वैश्विक जनता के लिए इसके शुभारंभ पर प्रकाश डालता है, मतलब जब इसकी शुरुआत की गई थी। इस बार की थीम रही है भविष्य को सशक्त बनाना, यानी कि एम्पावरिंग द फ्यूचर। एक समावेशी, सुरक्षित और खुले वेब का निर्माण, बिल्डिंग एन इंक्लूसिव, सिक्योर एंड ओपन वेब। और वैसे यदि आप याद रखेंगे तो 6 अगस्त याद रखना है। 6 अगस्त को आपने हिरोशिमा डे, ये हम कल पढ़ेंगे। इसके बाद 9 अगस्त को नागासाकी डे देखेंगे और बीच में फिर आएगा 7 अगस्त, तो ये हैंडलूम डे डिस्कस कर लेंगे। 8 अगस्त को फिर देखेंगे कि बांग्लादेश अपना नया नया स्थापना दिवस मनाएगा। मैंने कल आपसे पूछा था भारत की पहली एआई पावर्ड आंगनबाड़ी किस राज्य में शुरू की गई, जिसका आंसर था महाराष्ट्र। आज का सवाल है, अमेरिका ने भारत से होने वाली इंपोर्ट पर कितने प्रतिशत टैरिफ लगाने का ऐलान किया? तो आंसर इसका जो भी आप कमेंट बॉक्स में बताइए। मिलेंगे फिर हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।